श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे वास्तु टिप्स एंड टॉक्स के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो ये एक शरद पूर्णिमा आ रही है, उस दिन से ये शुरुआत करना है और पूर्णिमा को ये उपाय वापिस आप फिर से कर सकते हो। यानी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये उपाय का शुरुआत करो और हर पूर्णिमा को ये उपाय दोहराओ। तो कहने का भावार्थ ये है, अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या है, खास करके मानसिक तनाव रहता है और उसमें आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आता है टिकता नहीं है, हमारा व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा, हमें अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी नहीं मिल रही, अक्सर घर के अंदर पैसे की दिक्कत रहती है, आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं हो रहा, तो ये उपाय आपको उस सारी परिस्थितियों से बाहर लेके आएगा अगर आपने ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया है। तो इस पावन अवसर पर, पूर्णिमा के अवसर पर, शरद पूर्णिमा के अवसर पर और खास आपको एडवांस आपको हम बधाई देना चाहते हैं। ये आने वाली शरद पूर्णिमा आपके जीवन में इस उपाय के माध्यम के द्वारा हर तरह की सुख शांति समृद्धि और अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद दे। तो फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा के दिन जो कहते हैं चंद्र अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है, ये स्वरूप इतना मोहक और इतना सुंदर दिखता है जिससे माता लक्ष्मी रानी बहुत ही प्रसन्न होती है इस स्वरूप को देखकर। तो आपको ये स्वरूप के समक्ष इसकी हाजिरी के अंदर यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक बहुत ही चमत्कारी उपाय मैं आपको बताऊंगा। यह उपाय अगर आपने कर लिया श्रद्धा से तो सच में लक्ष्मी जी आप पे बहुत प्रसन्न होगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ हमारे चित्र के अंदर एक लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा है। आपके पास ऐसी कोई भी लक्ष्मी जी की फोटो हो, सेम ऐसी नहीं पर बैठे हुए लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए और दोनों साइड इस तरह से गज यानी हाथी का स्वरूप हो और कमल पे विराजमान हो और आशीर्वाद देते हुए लक्ष्मी जी की ये प्रतिमा या ये स्वरूप आपके पास है तो बहुत ही शुभ स्वरूप है। वैसे तो लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा, कोई भी स्वरूप शुभ ही होती है, पर आपको इन शॉर्ट एक लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सामने या उसके चित्र यानी उसकी फोटो के सामने ये प्रयोग का प्रारंभ करना है। फिर आपको 11 पीली कोड़ियाँ चाहिए। इस तरह से मार्केट से आपको कोड़ियाँ मिल जाएगी पीले कलर की, यानी पीले कलर की कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए पीले कलर की कोड़ी की आवश्यकता है। साथ ही साथ गाय के घी का एक दीपक आपको चाहिए। दीपक का पात्र मिट्टी का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, उससे मतलब नहीं है, पर दीपक के अंदर गाय का घी होना आवश्यक है, शुद्ध घी। तो इससे ये प्रयोग बहुत ही असरकारक साबित होगा। तो अब आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी रानी के चित्र के आगे, प्रतिमा के आगे एक दीपक जलाना है और आपको 11 पीली कोड़ियाँ उनके चित्र पे अर्पित करनी है और उनको केसर, चंदन या हल्दी या कंकु, अगर अष्टगंधन है तो उनसे 11 कोड़ियों को कोड़ी पे आपको तिलक करना है और कनक धारा का स्तोत्र 3 बार माता लक्ष्मी रानी के समक्ष आपको अध्ययन करना है। फिर दूसरे दिन सुबह ये 11 कोड़ी को एक लाल वस्त्र में बांधकर आपके घर की तिजोरी में रखना है और जब अगली पूनम की रात्रि आती है यानी नेक्स्ट पूनम को वापिस आपको वो 11 कोड़ी की जो लाल कलर की पोटली है उसको बाहर निकालनी है, फिर से माता लक्ष्मी रानी पे ये अर्पित करनी है और उनको अष्टगंधन कंकु या सिंदूर कंकु से या फिर हल्दी से उसको तिलक करना है और वापिस 3 बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ का अध्ययन करना है और एक दीपक जलाना है। तो ये प्रयोग आप प्रत्येक पूर्णिमा की शाम काल को कर सकते हो। शरद पूर्णिमा की शाम काल से शुरुआत कीजिए और इस तरह से ये प्रयोग को आप आपके जीवन में कंटिन्यूस रखिए, इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट पूनम का जो प्रयोग है वो प्रयोग करने के बाद वापिस दूसरे दिन सुबह
ये जो कोड़ी है वो पूरी पूर्णिमा की रात्रि यानी शरद रात्रि की पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा की भी रात्रि में जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो उसी प्रयोग की जो कोड़िया है वो माता रानी के चरण में स्थापित करनी है, अर्पण करनी है। फिर दूसरे दिन सुबह उसकी पोटली बना के, लाल कपड़े की पोटली बना के तिजोरी में रखनी है। वापिस नेक्स्ट पूर्णिमा को ये प्रयोग वापिस दोहराना है। तो इस तरह से आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो माता लक्ष्मी रानी की असम कृपा आपके परिवार के, आपके स्वजनों और आपके कुल पे बनी रहेगी और आप कोई भी आर्थिक संकट से आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा रास्ता दिखेगा और माता लक्ष्मी रानी हमेशा आपसे प्रसन्न होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।